बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। 7 अप्रैल टिल 13 अप्रैल 2025 आने वाला हफ्ता एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर के लिए कैसा गुजरेगा। एज यूजुअल आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, टैरो कार्ड से हम हॉरोस्कोप चेक करेंगे और आने वाले हफ्ते की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर कोई इशू है आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। नया यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो, जो लोग लव, रिलेशनशिप, पिक अ कार्ड और रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हैं, गाइडेंस और टैरो कार्ड्स की मदद से कुछ वीडियोस चेक करना चाहते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल लव एंड टैरो विजिट कीजिए। कमेंट सेक्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, विजिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का हॉरोस्कोप 7 अप्रैल टिल 13 अप्रैल। सबसे पहले आपके जो कमेंट्स हैं लास्ट वीक में, जो जिन लोगों ने अपलोड किए, शेयर किए थे, उनमें से कुछ मोहम्मद तैयब, जॉबलेस सिंस लास्ट 6 months, काइंडली प्रे। तो मोहम्मद तैयब के लिए खास दुआएं हैं और जो जो देख रहे हैं उन सब से रिक्वेस्ट है कि मोहम्मद तैयब साहब के लिए सब लोग जो है वो दिल से दुआ करें कि उनकी जल्द से जल्द जो है वो उनका रोजगार स्टार्ट हो जाए, उनकी जॉब मिल जाए। और मोहम्मद तैयब आप जो है सूरह वाक़िया जरूर पढ़ें। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा कि सूरह वाक़िया में कुछ ऐसी बरकत है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो आप रोजाना असर या मगरिब की नमाज के बाद जिन जिन लोगों के जॉब से रिलेटेड इश्यूज हैं और चाहते हैं कि रिस्क में बरकत हो, तो सूरह वाक़िया का विर्द करें 1 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप बिला नागा रेगुलर आपने ये पढ़ना है। इंशाल्लाह देखिएगा आपकी जॉब जो है वो जल्द से जल्द हो जाएगी। सेकंड जो कमेंट है परवीन अख्तर, और परवीन अख्तर साहिबा जो हैं बहुत सारे रेगुलर कमेंट्स करती रहती हैं, रेगुलर व्यू करती हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने चैनल। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, आपका सूट प्यारा लग रहा है। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच परवीन अख्तर। अबरार अली, मेरा नाम बिलाल है, 3 month से कारोबार बंद है। तो अबरार अली साहब के लिए भी बहुत सारी दुआएं, दिल से दुआएं कि अल्लाह ताला उनके बिजनेस में, उनके कारोबार में बरकत हो, तरक्की हो। उनके लिए भी सूरह वाक़िया, जैसे कि मैंने अभी कहा कि जिन जिन लोगों का बिजनेस, जॉब से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो सारे सूरह वाक़िया का विर्द करें, बहुत बेस्ट है और बहुत बरकत होगी आपके काम में। आप रेगुलर जो है असर या मगरिब की नमाज के बाद आप 1 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आप ये डेली पढ़ें, इंशाल्लाह आप देखिएगा। और जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, कोई ऐसी मुश्किल उनकी लाइफ में है जो हल ही नहीं हो रही, उनके लिए सूरह मुज़म्मिल बेस्ट है। आप जुमेरात, जुम्मा, थर्सडे या फ्राइडे को, बल्कि दोनों दिन आप सूरह मुज़म्मिल का विर्द किया करें 3 मरतबा, 7 times, 3 times, 11 times, 21 times, जितना भी आप पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह मुज़म्मिल हर मुश्किल को आसान करती है। तो ज़रूर आप इसका विर्द करें, इंशाल्लाह बेहतरी होगी, आपके कारोबार में भी बरकत होगी, आपके काम में बरकत होगी, जॉब आपको मिल जाएगी। आमीन सुमा आमीन। अब हम टैरो कार्ड्स की तरफ चलेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की डिटेल। जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने आपको कहा था कि 6 प्लैनेट्स कंजक्ट हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं इन पाइसेस। अब अभी तक वही सिचुएशन है और इस हफ्ते भी जो मुझे सिचुएशन नजर आ रही है, मरकरी प्लैनेट और वीनस प्लैनेट डायरेक्ट हो रहे हैं इन पाइसेस, डायरेक्ट हैं पाइसेस में। मरकरी प्लैनेट जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके कम्युनिकेशन को, ट्रैवल को, हेल्थ को। और फिर उसके बाद जो है वो वीनस प्लैनेट मनी और रिलेशनशिप, लव लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। शादी के मामलात, फैमिली के मामलात या पैसों से रिलेटेड मामलात जो हैं उनको शो करता है। अब जहाँ ये डायरेक्ट हो रहे हैं पाइसेस में, पाइसेस को जुपिटर प्लैनेट रूल करता है। और जुपिटर प्लैनेट अगर आपके जायचे में, अगर आपके बर्थ चार्ट में एक अच्छी पोजीशन पर मौजूद हो, तो
आपके लिए जो है किस्मत जो है वो जो है का ताला खुल जाता है, यानी कि आपकी जो लाइफ में जो है लकी मामलात होते हैं, हर चीज जो है वो कमाल की होने जाती है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे ट्रैवल हो, चाहे मनी मैटर्स हो, रिलेशनशिप हो। तो आप अपने कोशिश करें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मालूम करें कि आपके जायचे में जुपिटर प्लैनेट जो है वो किस्मत का प्लैनेट उसको कहते हैं, गुरु प्लैनेट कहा जाता है, वो कहाँ पर मौजूद है। और अगर वो किसी खराब जगह पर है या उस पर कोई नेगेटिव नहूसत है या कुछ है, तो उसको रेमेडीज होती हैं एस्ट्रोलॉजर्स के बाद, और वो रेमेडीज कर कर आप जो है अपने जुपिटर प्लैनेट को बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज मुझे नजर आ रही है कि अगर आपकी जुपिटर प्लैनेट अगर सही पोजीशन पर मौजूद है आपके जायचे में, तो आपकी जो मनी मैटर्स, पैसों से रिलेटेड, रिलेशनशिप और ट्रैवलिंग, अगर मामला रुकावट का शिकार है या इश्यूज हैं उनमें, तो जरूर जुपिटर प्लैनेट जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये चीज बहुत जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस हफ्ते की जो रेमेडी है जुपिटर प्लैनेट के लिए, आप जो है येलो कलर की चीजों का सदका दे सकते हैं। येलो कलर में मूंग की दाल हो गई, हल्दी हो गई, येलो कलर का कपड़ा हो गया, कोई जो भी आपको येलो कलर की चीज समझ आती है, पीले रंग की, जर्द रंग की, वो आप जो है वो मीठा बनाकर भी सदका खैरात कर सकते हैं। तो ये आपके लिए इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है वो गौर से सुन लें, नोट कर लें, आके आपको काम आएगी। यहाँ पे हम टैरो कार्ड्स करेंगे और एरीज के बारे में देखेंगे आने वाला हफ्ता जो है वो एरीज के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप, बुझुमल, एरीज, यहाँ पर चैरियट का कार्ड है, अप डाउन नजर आ रहे हैं एरीज वालों के लिए। ये हफ्ता चैलेंजेस लेकर आ रहा है, फैमिली चैलेंजेस हो सकते हैं, घर के चैलेंजेस हो सकते हैं, लव लाइफ से रिलेटेड चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके पर्सन पार्टनर के से रिलेटेड भी चैलेंजेस हो सकते हैं, आपके मूड स्विंग्स, आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स आप फील कर सकते हैं, या आपका रिलेशनशिप में इन एंड आउट वाली एनर्जी बहुत है कि आपके पर्सन कभी आ जाते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, कभी ब्लॉक करते हैं, कभी अनब्लॉक करते हैं, कभी कांटेक्ट होता है, कभी नो कांटेक्ट होता है, या आपका रिलेशनशिप कभी तो बहुत ज्यादा रोमांटिक और बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, और कभी कभी आपके पार्टनर बहुत ज्यादा एक वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, नेगेटिव सिचुएशन हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप जो है वो लॉन्ग टर्म चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर कोई ब्रेक ऐसी नजर नहीं आ रही कि खत्म हो जाए। हाँ, छोटे मोटे ब्रेक्स नजर आएंगे, लेकिन अप डाउन नजर आएगा। लेकिन ये है कि जो भी हालात हैं उनको आप लेकर चल रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जो एरीज वाले, ज्यादा एफर्ट उनकी है, आपकी एफर्ट ज्यादा है आपके रिलेशनशिप में, कि जिस तरीके से आप चीजों को लेकर फेस कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइजेस कर रहे हैं, मुश्किलात देख रहे हैं, उसके बावजूद आप इस रिलेशनशिप को खत्म नहीं करना चाहते, इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते। तो वो एक चीज मुझे नजर आ रही है एरीज वालों के लिए कि वो मुस्तकिल तौर पर एक ही इंसान पर बहुत ज्यादा वो डिपेंड कर रहे हैं, अपने इमोशंस, अपने जो है आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो ये चीज मुझे लग रहे हैं कि एरीज वाले बहुत इन्वेस्टेड हैं अपने रिलेशनशिप में। करियर की बात करें, मून की एनर्जी है, तो करियर इस हफ्ते एरीज वालों के लिए अनसर्टेनिटी लेकर आ रहा है। कुछ कंफ्यूजन्स हो सकती हैं, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, कुछ समझ नहीं आ रहा, डबल माइंडेड रहते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी किसी ऑप्शन के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। फिर आपके वर्क प्लेस पर मुझे जेलसी, दुश्मनी भी नजर आ रही है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा हसद करते हैं आपसे, चाहते ही नहीं है कि आप सक्सेसफुल हों, तरक्की करें, आपको प्रमोशन मिले और आप प्रोग्रेस करें, या आपकी अगर कोई तारीफ हो जाती है तो ये भी चीजें उनको बर्दाश्त नहीं होती हैं। तो सख्त किस्म की जेलसी आपके वर्क प्लेस पर है और आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की जाती है, मैनिपुलेट किया जाता है आपको। जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है, गड़बड़ आपके काम में गड़बड़ करने की कोशिश की जाती है। फिर आप भी अनसर्टन रहते हैं, हो सकता है उस नेगेटिविटी को आप बहुत जल्दी ना कैच कर लेते हैं और आपकी तबीयत सही नहीं रहती, आपके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं,
आपका माइंड जो है फोकस नहीं कर पाता है किसी काम को लेकर, तो ये सिचुएशन है। फिर फाइनेंस अगर हम देखें यहाँ पर, तो फाइनेंशियली आप ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। कहीं से पैसे भी आ सकते हैं, आपको फायदा भी हो सकता है। और मुझे लगता है एरीज वाले अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पर के बलबूते पे आप पैसा कमा रहे हैं, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं कि आप सेल्फ मेड हो जाएं। मतलब अगर आप इस वक्त किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स पे, अपनी फैमिली पे, अपने पार्टनर पे, तो आप चाहते हैं कि आपका अपना पैसा है। और जिन लोगों का काफी अरसे से कहीं पे पैसा फंसा हुआ था, तो इंशाल्लाह इस हफ्ते उनको वापस मिल जाएगा। सेहत के हवाले से ये हफ्ता अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो अगर आपके स्टडीज में, आपकी तालीम में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और हर्डल्स आ जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, तो फिर आपने हिम्मत से काम लेना है। अगर आपकी स्टडी इस वक्त अच्छी नहीं चल रही है, आप फेल हो रहे हैं, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, जो चीज़ें आपको मतलब आप होनी चाहिए, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, जो आपके गोल्स हैं, वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी आपने अपनी विल पावर से इस चीज हिम्मत से काम लेना है। तो ये थे हॉरोस्कोप। और अब लव गाइडेंस है। ट्रस्ट दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। तो आप जिस इस वक्त लव लाइफ में, रिलेशनशिप में जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपको फेथ करना चाहिए, आपको ट्रस्ट करना चाहिए, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट करना चाहिए, सिचुएशन हालात पे ट्रस्ट करना चाहिए कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। गाइडेंस है आपके लिए, you can be free, make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly। तो देखें, आप इस वक्त आज़ाद हैं, अपने आप को आज़ाद रखने की कोशिश करें, मेंटली अपने आप को आज़ाद रखने की कोशिश करें। आपके पास चॉइस मौजूद है कि आप जिस सिचुएशन में आप स्टक हैं, उस सिचुएशन से आप अपने आप को बहुत ईजीली निकाल सकते हैं। और कुछ चीज़ें अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो उसको क्लैरिटी आपके लिए इस वक्त लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक अ क्लैरिटी इन योर लाइफ। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, नंबर 10, 19 एंड 28। ये होंगे आपके लकी नंबर्स। और लकी कलर्स हैं, आपके लकी कलर है आपका व्हाइट, और इस कलर को आप पहन भी सकते हैं और इसी कलर की चीजों का आप सदका भी दे सकते हैं। आप विर्द करेंगे इस हफ्ते या हयू या कय्यूम 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। तो ये था हॉरोस्कोप। और अब एंजल कार्ड्स चेक करते हैं, एंजल कार्ड्स क्या गाइड करते हैं इस हफ्ते की, क्या गाइडेंस है, स्पेशल गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से। यस का कार्ड है, तो कोई ऐसा काम जो नहीं हो पा रहा था, कोई ऐसी विश, कोई ऐसी दुआ जो आप मांग रहे हैं लेकिन नहीं आपको हो रही, तो मुझे लगता है कि यस का कार्ड है और जरूर आपको इस हफ्ते कामयाबी होगी, आपकी विश पूरी होगी, आपका काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये था एरीज। और अब टॉरस की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं टॉरस बुध सोर का आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप की बात करते हैं। पहले यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा ये हफ्ता टॉरियंस के लिए मुश्किलात वाला हफ्ता होगा, टफ हफ्ता होगा। काफी सारे टॉरस वालों के ब्रेकअप के भी चांसेस हैं, या ऑलरेडी जिन लोगों के ब्रेकअप्स हुए हुए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या ब्लॉक सिचुएशन में हैं, या सेपरेटेड हैं, डिवोर्स हुई भी है, तो वो हालात मुझे वैसे ही नजर आ रहे हैं। फिर आपने अपनी जो भी कीमती चीजें आप अपने घर में रखते हैं, कुछ ऐसी कैश रखते हैं, मनी रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने बहुत केयरफुली रखते हैं, चोरी भी हो सकती है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सीक्रेटिव चीजें चल रही हैं, आपके पर्सन आपको हर बात नहीं बताते हैं, तो इस वजह से भी आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस फील करते हैं। कुछ आपको फील होता है कि कुछ वो आप उससे छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, कुछ अपनी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उन चीजों को वो सीक्रेटिव रखते हैं। तो कुछ सीक्रेटिव चीजें नजर आ रही हैं टॉरस के रिलेशनशिप में। कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ हो सकता है आप भी छुपा रहे हो अपने पर्सन से, हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो शेयर नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो आपसे शेयर करें। तो वो चीजें थोड़ा सा आपको
कॉन्फ्लिक्ट्स लेकर आएंगी, आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। आप क्यूरियोसिटी आपकी बढ़ सकती है, आप सोचते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, वो क्यों मुझसे छुपाते हैं। कहते कहते वो ऐसा लगता है कि लॉस्ट हो जाते हैं, कहते कहते वो खामोश हो जाते हैं, नहीं कह पाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अचानक से गायब हो जाते हैं, बात करते करते नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं, कमिटमेंट का कहकर फिर गायब हो जाते हैं, शादी का कहकर फिर गायब हो जाते हैं। इस तरह की एनर्जी, मुझे लॉस्ट एनर्जी भी नजर आ रही है। मैरिड लाइफ में भी यही है कि आपके पार्टनर जो है वो कुछ मामलात, अपनी लाइफ या कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे जैसे सीक्रेट रखना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, हर चीज आपसे नहीं लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि कुछ ऐसा है, कुछ गड़बड़ है, कुछ वो कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे मामलात हैं जो आपको जानने की कोशिश आप करते हैं लेकिन जान नहीं पाते हैं। अच्छा, जॉब के हवाले से, करियर के हवाले से यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन एनर्जी नजर आ रही है कि जॉब को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एट अ टाइम आप 2 काम कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, या आप किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, हो सकता है जॉबलेस हैं तो इंतजार करें। आपने काफी सारे इंटरव्यूज दिए हुए हैं लेकिन अभी तक वहां से कॉल नहीं आई है, या बिजनेस की कोई डील होनी है, कोई प्रोजेक्ट मिलना है, कोई प्रॉपर्टी का मसला है, कोई लीगल मैटर है जिसका आप इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें डिलेज नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कुछ टाइम का डिले है, हो सकता है 2 वीक्स का डिले हो और उसके बाद आपके मामला जो हैं सॉल्व हो सकते हैं। फाइनेंशियली अगर हम देखें, हाई प्रेस्टिस का कार्ड है तो अनसर्टेनिटी रहेगी, कभी मामला अप रहेंगे, कभी मामला डाउन हो जाएंगे। तो फाइनेंशियली एक तो पैसा खर्च भी हो रहा है इस हफ्ते टॉरस का, और फिर अनसर्टेनिटी रह रही है, चाहे आप सेविंग करते हैं, चाहे कहीं आपने इन्वेस्टमेंट की भी है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला है, तो अनसर्टेनिटी मुझे नजर आ रही है, कंफ्यूजन्स नजर आ रहे हैं। बाज़ औक़ात आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, आया पैसा सेव क्यों नहीं हो रहा, कोई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोचते रहते हैं, फिर भी कंफ्यूज रहते हैं। सेहत के हवाले से देखें तो ये हफ्ता आपका अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मैजिशियन का कार्ड है, तो अभी इस वक्त बेहतरीन टाइम है टॉरस स्टूडेंट्स के लिए कि अपनी स्किल्स, अपने अपने टैलेंट पे काम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि वैसे ही टॉरस बड़ा क्रिएटिव होता है और बहुत टैलेंटेड होते हैं, ये लोग बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। इनको अपनी अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए और मल्टीटास्किंग मुझे लग रहे हैं कि मल्टी टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया है। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या आप यहीं पे जहाँ पर हैं मौजूद वहाँ पे आप अपनी स्टडी और अपने करियर को लेकर चलना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस वक्त बेहतरीन टाइम है कि आप जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है अगर एक स्किल है आपके पास, एक कोई डिग्री है, तो आप डिफरेंट फील्ड्स पे अपने आप को एक्सपर्ट कर सकते हैं। तो ये ज़बरदस्त मैजिशियन की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और लव लाइफ के बारे में देखते हैं क्या गाइडेंस है। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो अट्रैक्शन नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में। अगर आप चाहते हैं कि रोमांस हो, प्यार हो, लव हो और रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में, पास्ट की नेगेटिव चीज़ों के बारे में, तो कभी भी आप प्रेजेंट को इस वक्त हाल को एंजॉय नहीं कर सकेंगे। और अगर फ्यूचर को इसी तरीके से सोचते रहेंगे कि फ्यूचर में क्या होगा, इनसिक्योरिटी, फियर, डर रहेगा, फ्यूचर में सेपरेशन ना हो जाए, डिवोर्स ना हो जाए, ये ना हो जाए, थर्ड पार्टी ना आ जाए, तो कभी भी जो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, इस वक्त जो टाइम चल रहा है आपका एक दूसरे के साथ, वो गुजर जाएगा, वो मिस हो जाएगा आपसे। तो इस टाइम को भरपूर तरीके से एंजॉय करें, भरपूर तरीके से जो है वो एक दूसरे के साथ स्पेंड करें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जनरल गाइडेंस है स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, फाइंडिंग योर पर्पस। अपनी लाइफ को नए सिरे से स्टार्ट करें। आप किसी भी परेशानी से गुजरे हों, किसी भी चैलेंजेस से गुजरे हों, लेकिन आप अपनी लाइफ की कभी भी किसी भी वक्त आप बिगिनिंग कर सकते हैं, एक न्यू स्टार्ट ले सकते हैं। और लेकिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, मकसद क्या है आपकी जिंदगी का।
अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट, तो पास्ट में जो भी आपके साथ, जिसने जो भी किया या जो भी हुआ आपके साथ, उसको फॉरगिव करें, आप उसको माफ कर दें, दिल से माफ करें, ठीक है। जितना आप अपने पास्ट को हील करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, तो आप, अगर आप पास्ट में से निकलना चाहते हैं, तो जिन लोगों ने भी आपके साथ ज्यादती की, तकलीफ पहुंचाई, हर्ट किया, बस आप दिल से उनको माफ कर दें। आपके जो लकी नंबर्स हैं इस वीक के, नंबर 2, 11, 20। लकी कलर्स हैं ग्रीन कलर, और ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इसी कलर की चीज का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने जो विर्द करना है, या रहीमो या करीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली बावजू होकर डेली आप जरूर विर्द कीजिएगा। और एंजल कार्ड्स क्या कहते हैं, इस हफ्ते का क्या मैसेज है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, चेक करते हैं। फॉरगिवनेस अगेन आपके लिए बहुत, मतलब टॉरस के लिए, मतलब बार बार ये मैसेज आ रहा है कि जरूर कोई ऐसी बात है कि आप फॉरगिव नहीं कर पा रहे हैं कंप्लीटली, आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, तो कंप्लीटली माफ कर दें, दिल से माफ करें। ये वीडियो जब आपने देख चुके हैं तो एक स्पेशल यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज आया है, तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतरी है, आपकी हीलिंग है इसमें। तो फॉरगिव करें, अपनी जिंदगी को आसान करें, अपने आप को हील करें। तो ये था स्पेशल मैसेज फॉर टॉरस और हॉरोस्कोप। और अब जेमिनी का चेक करते हैं आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आने वाला हफ्ता जेमिनी बुर्जोजा के लिए कैसा रहेगा, कार्ड्स चेक करते हैं। एस्ट्रोलॉजी की डिटेल जानना चाहते हैं, रेमेडी है इस वीक की, आप कमेंट सेक्शन में जो है वो टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, इंट्रो सेगमेंट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करूंगी हॉरोस्कोप फॉर जेमिनी, और लव लाइफ चेक करेंगे, रिलेशनशिप, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं। 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत हैप्पीनेस आने वाली है। ये हफ्ता आपके लिए बहुत लकी रहेगा, खुशियां ही खुशियां लेकर आ रहा है, कामयाबियां ही कामयाबियां नजर आ रही हैं जेमिनी वालों की लाइफ में। या तो कोई आ रहा है, शादी के बहुत जबरदस्त चांसेस हैं, और जो लोग बहुत उदास रहते हैं, बहुत डाउन हैं अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, अपने पार्टनर को लेकर, तो उनके लिए गुड न्यूज है कि वो आपके पर्सन या तो वापस आने वाले हैं या आप मूव ऑन कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड अगर आप देखें, इस कार्ड में जो है एक पर्सन है जो घोड़े पर सवार है और राइड कर रहा है, तो या तो मूव कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप अपनी लाइफ में या तो आगे बढ़ गए हैं और बहुत खुशी से बढ़ गए हैं, और जैसे ही आपने मूव ऑन किया है अपनी लाइफ में, तो आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। फिर अगर हम अदर साइड जेमिनी वालों का देखें, तो आपके पर्सन जो है वापस भी आ सकते हैं, रियूनियन भी हो सकता है, शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, और आपकी लव लाइफ के बहुत अच्छे चांसेस हैं। मैरिड लाइफ में आपको खुशियां मिल रही हैं, औलाद की खुशी इंशाल्लाह आपको मिलेगी। रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, अगर किसी के साथ भी, फैमिली के साथ आपकी नाराजगी है तो पैचअप हो जाएगा। घर में बहुत सुकून, बरकत रहेगी। तो ये हफ्ता आपका बहुत जबरदस्त गुजरेगा। कोई ऐसी ख्वाहिश या ऐसी कोई दुआ जो आप मांग रहे थे, जो ख्वाहिश कर रहे थे, आपकी वो विश भी पूरी हो जाएगी। करियर के हवाले से देखें, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो किसी की हेल्प से, किसी की पार्टनरशिप से, किसी की सपोर्ट से आपका कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हल हो सकता है। जॉब का मसला हो, बिजनेस का मसला हो, कोई कोर्ट में कोई लीगल मैटर हो, आपका पैसों का मसला हो, तो आपको किसी की मदद से ही वो आपका जो इशू है वो रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं, या आपको जॉब नहीं मिल रही है, आपका बिजनेस सही डायरेक्शन में नहीं चल रहा है, प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, पैसे कहीं पे स्टक हुए हुए हैं, तो किसी से फेवर आप ले सकते हैं, किसी की दोस्त, किसी फैमिली सपोर्ट से भी। फिर यहाँ पर मुझे से लगता है जो लोग पार्टनरशिप के बारे में सोचते हैं कि एज अ पार्टनर किसी के साथ शेयरिंग पे काम करें, उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त टाइम है। किसी के साथ अगर वैसे अकेले इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली आप काम नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने किसी दोस्त, अपने फैमिली के साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं। ट्रैवल का भी बहुत अच्छा कार्ड है कि आपका इस हफ्ते कोई ट्रैवल भी काम से रिलेटेड हो सकता है। जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उनके लिए भी
जो गाइडेंस है वो यही है कि वहाँ पर अगर आपके कोई दोस्त या फैमिली है तो उनके स्पॉन्सरशिप से, उनकी सपोर्ट से आप जो है वो वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। फाइनेंशियली अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वैंड्स का कार्ड है तो ये लगता है वो वही मुझे सिचुएशन नजर आ रही है वो कप्स वाली के। मुझे लगता है कि किसी की कॉपरेशन से, किसी की पार्टनरशिप से, किसी की मदद से आपका मसला हल होगा। कोई फाइनेंशियल मामला है जो हल हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी आपको कहीं से आ रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट आपने की है, कोई छोटी मोटी अगर आप कोई लॉटरी लेते हैं, कोई भी आप जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, कोई फॉरेन ट्रेडिंग करते हैं, कोई फॉरेन करेंसी आपने रखी हुई है, कोई गोल्ड रखा हुआ है, तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत आपको मुनाफा मिल सकता है। सेहत के हवाले से देखें तो ये हफ्ता थोड़ा बहुत जैसे पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, छोटा मोटा कोई इशू हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड, कोई छोटा सा कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है जैसे फीवर, फ्लू, कोई सर में दर्द, मिग्रेन, छोटा मोटा कोई चोट भी आपको हो आ सकती है। स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड, तो जेमिनी वालों की स्टडी में थोड़ा ब्लॉक लग रहा है। आप या तो सही से रात को सोते नहीं हैं, रेस्ट नहीं करते हैं, नॉन स्टॉप स्टडी करते रहते हैं, या तो बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर रहे हैं। तो ओवर थिंकिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। तो ओवर थिंकिंग मत करें, थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा ब्रेक करने के बाद दोबारा से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लव गाइडेंस है जेमिनी वालों के लिए, अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉयिंग दिस मोमेंट फुली। तो अगर आप अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में रोमांस लाना चाहते हैं, लव लाना चाहते हैं, प्यार लाना चाहते हैं, तो फिर उस जो मोमेंट चल रहा है, प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। पास्ट के बारे में हर वक्त सोचेंगे या फ्यूचर को लेकर हर वक्त इनसिक्योर रहेंगे तो उन चीजों को भी मिस कर देंगे जो इस वक्त आपके साथ गुजर रही हैं। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, यू कैन बी फ्री, मेक अ करेजियस चॉइस टू चेंज सिचुएशन। आप अपनी सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। आपके अंदर अल्लाह ताला ने वो एक करेज दी है, वो सलाहियत दी है आपके अंदर कि आप अपनी सिचुएशन, एक अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन या किसी ब्लॉक सिचुएशन में हैं, आप उस सिचुएशन से अपने आप को निकाल सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस वीक के नंबर 1, 10, 19 एंड 28। लकी कलर है आपका इस वीक का ब्लू। ये कलर पहन भी सकते हैं, इसी कलर की चीज का सदका भी दे सकते हैं। आप विद करेंगे या बाद से तो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विद जरूर कीजिएगा। और अब एंजल कार्ड्स चेक करते हैं क्या मैसेज दे रहे हैं आपको, क्या गाइड कर रहे हैं, क्या डिवाइन की तरफ से आपके लिए मैसेज है। अपॉर्चुनिटी कोई आने वाली है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब या बिजनेस या रिलेशनशिप या शादी को लेके कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास कुदरत की तरफ से कुछ न कुछ कोई तोहफा आपको मिलने वाला है इंशाल्लाह। ये था जेमिनी और अब कैंसेरियन की बारी है और देखते हैं जिनका ज़ोडिक साइन, सन साइन कैंसर है, बुध सुल्तान है। चेक करते हैं उनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। लव लाइफ, रिलेशनशिप की पहले बात करेंगे। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड, तो अगेन यही लग रहा है जैसे कैंसेरियन का ये हफ्ता या तो आप कुछ छुपा रहे हैं अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, या आपके पर्सन, आपके पार्टनर कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। कुछ ऐसी बातें आपको फील होती हैं कि आपके पर्सन आपसे कुछ हाइड करते हैं, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप सिंगल हैं। सीक्रेटिव लग रहा है, या तो अपनी फीलिंग्स हाइड करते हैं, कुछ अपने उनके ऐसे फैमिली मैटर्स हैं जो आपसे शेयर नहीं करते हैं, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो आपसे हाइड करते हैं। फिर आपको थोड़ी बहुत एहतियात भी करनी होगी आपके घर में। अगर आप कैश रखते हैं, ज्वेलरी रखते हैं, डॉक्यूमेंट्स रखते हैं तो बहुत केयरफुली रखना है वरना चोरी भी हो सकती है। यह हफ्ता थोड़ा सा कैंसेरियन के लिए कॉम्प्लिकेटेड इस तरह हो सकता है कि थोड़ा बहुत ब्रेकअप, किसी के साथ नाराजगी हो गई, पार्टनर के साथ, दोस्त के साथ थोड़ा सा छोटा सा ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये चीजें मुझे जो है कैंसेरियन की नजर आ रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली एक वीक की एनर्जी होती है और छोटी मोटी बातें तो रिलेशनशिप में पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप है, ऊंच नीच जो है वो होती रहती है। करियर के हवाले से अगर हम देखें कैंसेरियन का, तो जो जॉब या बिजनेस चल रही है उसमें अनसर्टेनिटी जरूर है, लेकिन
चल रही है, उसमें कोई ब्रेक या कोई खतरा मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई इनसिक्योरिटी नजर नहीं आ रही। फिर यहाँ पर मुझे ट्रैवल भी लग रहा है, वर्क रिलेटेड आप कोई ट्रैवल कर सकते हैं इस वीक में, या फिर कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं जिसका ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम हो, या आउट ऑफ सिटी से रिलेटेड कोई काम हो, आउट ऑफ कंट्री से रिलेटेड कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग करते हैं आजकल लोग, वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, या कोई ऐसा कोई ट्रेडिंग का काम कर रहे होते हैं, तो वो चीज भी आपको कोई ऑफर भी आ सकती है, कोई जॉब ऑफर आ सकती है, कोई बिजनेस ऑफर आ सकती है, पार्टनरशिप ऑफर आ सकती है। ओके, फाइनेंशियली मामलात कैंसेरियंस के स्लो चलेंगे, जो भी आप जितनी भी एफर्ट करते हैं, लेकिन ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा स्लो भी चलेगा। फिर ये अगर स्लो चल रहा है तो आप ऑब्जर्व करें, खामोशी से चेक करें कि आपको आगे अपने फाइनेंसेस को लेकर कैसे चलना है, सेविंग कितनी करनी है, घर का कितना बजट है, बिजनेस का कितना आपका खर्चा होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या किस तरीके से आप अपना मकान खरीदना चाहते हैं, कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो भी आपको इस हफ्ते बहुत सुकून से, बहुत जो है शांति से जो है इस चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और कैलकुलेट करना है कि कहाँ पे कितना जो है इन्वेस्ट होगा। सेहत के हवाले से देखें तो यहाँ पर डेथ का कार्ड है, तो सेहत आपकी अच्छी रहेगी, बल्कि जो कैंसेरियंस बीमार थे तो उनके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब उनकी सेहत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। स्टूडेंट्स के लिए कोई इतना अच्छी एनर्जी इस हफ्ते की नजर नहीं आ रही। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आपका मन ही नहीं है स्टडीज में, आपका दिल ही नहीं करता पढ़ने को, और काफी सारे कैंसेरियंस अपनी स्टडी छोड़ चुके हैं या छोड़ने वाले हैं, या आपका जो है पढ़ने में आपका फोकस नहीं बनता है, कुछ ना कुछ जरूर मुझे नजर आ रहा है। तो कैंसेरियंस को बहुत अपनी स्टडी को लेकर जो है केयरफुल होना चाहिए, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। लव गाइडेंस है फॉर कैंसर, कॉलिंग योर सोलमेट, your prayers, affirmations and visualization help bring you together। तो आपने मैनिफेस्टेशन के बारे में तो सुना होगा, तो ये सेम यही मैसेज एंजल कार्ड्स आपको दे रहे हैं कि आप अगर अपनी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप मैनिफेस्ट कीजिए, विजुलाइज कीजिए, अफर्मेशंस लिखिए, और उसके साथ साथ जो है वो प्रे कीजिए। ये तीनों चीजें हेल्प करेंगी आपको आपके सोलमेट को अट्रैक्ट करने में। जर्नल गाइडेंस से आपके लिए, मेक बोल्ड एंड एम्बिशियस चॉइसेस, ग्रेट प्रोग्रेस इज पॉसिबल, इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स विद पीपल हु शेयर योर विजन। तो अगर आपको चॉइसेस ऐसी करनी है जिंदगी में तो आप बहुत एम्बिशियस होकर करें और बोल्ड होकर करें, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ करें, और आपकी लाइफ में प्रोग्रेस जो है वो पॉसिबल है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं, या आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, तो ये आपकी सोच जो है वो गलत है। थोड़ा सा बोल्ड और कॉन्फिडेंस के साथ चॉइसेस करेंगे तो आपको प्रोग्रेस आपकी लाइफ में होगी, और आपकी लाइफ में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं उनको इम्पोर्टेंस दीजिए, अपने विजन्स उनको शेयर कर सकते हैं। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, नंबर 30, नंबर 40, ये 31, ये सारे नंबर्स होंगे आपके लकी नंबर्स। और आपके जो लकी कलर है वो है वाइट, ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इसी कलर की चीज का आप सदका भी दे सकते हैं। तो ये था जनाब आपके लिए हॉरोस्कोप, और आपने जो इस हफ्ते जो विर्द करना है वो है या कवियो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द जरूर कीजिएगा। अब एंजल कार्ड्स आपके लिए वीकली गाइडेंस क्या दे रहे हैं चेक करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। हो सकता है आपके पार्टनर वापस आ जाएं, आपका पैचअप हो जाए, कांटेक्ट हो जाए, आप ट्रैवल पे चले जाएं। तो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो आपने दुआ मांगी है, आपकी जो विश है वो इंशाल्लाह पूरी होने वाली है।
तो ये था हॉरोस्कोप एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा। फीडबैक आप जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। कुछ और देखना चाहते हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके साथ नया यूट्यूब चैनल होपफुली सब लोगों ने विजिट किया होगा। अगर जिन लोगों ने अभी तक विजिट नहीं किया, कमेंट सेक्शन में उसका जो लिंक है वो अवेलेबल है, आप क्लिक कीजिए। लव एंड टैरो, उसमें बहुत सारे लव रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है वो वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, तो आपने बहुत सारे मिस कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया तो जरूर चेक कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो लोग पर्सनली मुझसे अपना जायचा, अपना टैरो कार्ड रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।